स्टूडेंट वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन हायर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है उसी इसको हम लोग समझेंगे। तो जैसे आप कि आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं आर मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर होते हैं। मीन्स कि उनके पास बहुत सारे सेल होता है उनकी बॉडी में। तो डिफरेंट डिफरेंट सेल होने के कारण डिफरेंट से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टी सेल होने के कारण क्या होता है, अलग अलग सेल का डाइजेशन में अलग अलग रोल होता है। यानी कि डाइजेशन केवल एक सेल के थ्रू इसमें नहीं होता है, बहुत सारे सेल इसमें इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में, तब जाके डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग में एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। मीन्स मेनी ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन प्रोसेस, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे, ठीक है ना। और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम को मेनली दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक को दो पार्ट से दो चीज़ों से मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। पहला है एलिमेंट्री कनाल, और जिसको गट कहते हैं या जिसको हम लोग फूड कनाल कहते हैं या हिंदी में इसको आहार नाल कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा इसका पार्ट हुआ उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि पाचन ग्रंथियाँ, ठीक है ना। अब आइए फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, एक्चुअली ह्यूमन बीइंग जो है वो एक हायर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग एक हायर ऑर्गेनिज्म है। तो हायर ऑर्गेनिज्म है तो इसके अंदर एक सेल से डाइजेशन नहीं होता है, मल्टीपल सेल्स होते हैं, मल्टीपल ऑर्गेन होते हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। और मल्टीपल ऑर्गेन का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है ना, और सभी डिफरेंटली फंक्शन करते हैं, है ना। इसी को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर। अभी हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल और डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल्स हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो एलिमेंट्री कनाल जो होता है उसको बहुत सारे नामों से जानते हैं। उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, गट भी कर सकते हैं, फूड कनाल भी कर सकते हैं। ये 8 से 10 मीटर लंबा होता है। बहुत सारे बुक में ऑलमोस्ट 9 मीटर लिखता है। इसकी डायमीटर जो होती है वो बदलती रहती है, कहीं पे ये पतली होती है, कहीं पे ये मोटी हो जाती है। डायमीटर और रेडियस इसकी चेंज होती रहती है, ठीक है। एलिमेंट्री कनाल माउथ से शुरू होता है और एनस पर खत्म होता है। एनस जो हो गया है ना, गुदा मार्ग हो गया, जहाँ से है ना वेस्ट मटेरियल हम लोग रिलीज करते हैं, वहाँ पर ये एलिमेंट्री कनाल खत्म होता है, ठीक है। अब आते हम लोग बात करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल्स। एलिमेंट्री कनाल्स का डिफरेंट पार्ट, ठीक है ना। एलिमेंट्री कनाल्स जो है ना बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना हुआ है। जैसे ये माउथ से शुरू होता है और आपका एनस पर खत्म होता है। तो माउथ इसका पार्ट हुआ, बुकल कैविटी इसका पार्ट हुआ, फेरिंग्स इसका पार्ट हुआ, ओस्फेगस इसका पार्ट हुआ। ओस्फेगस का दूसरा नाम होता है फूड पाइप। स्टमक इसका पार्ट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन इसका पार्ट हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन इसका पार्ट हुआ और एनस इसका पार्ट हुआ, ठीक है। स्टूडेंट अभी हम लोग पढ़ेंगे माउथ पढ़ेंगे थी। हम लोग जो पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल भी डिस्कस किया है ना, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग माउथ का स्टडी करेंगे। माउथ क्या होता है, माउथ है एक ट्रांसवर्स अपर्चर बाउंडेड बाय मूवेबल लिप्स। माउथ एक क्या होता है, माउथ एक ट्रांसवर्स जो है अपर्चर होता है, एक जो है ना एक आपका लंबवत छेद है जिसके चारों तरफ जो है ना होठ हैं, और होठ ऐसे होठ हैं जो मूवेबल है, मूव कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, ठीक है ना। उसको माउथ कहते हैं। माउथ का एक ही काम होता है इंजेक्शन करना, यानी कि एक ऐसा होल है, अपर्चर है, छेद है, जिसके थ्रू हम लोग भोजन को बॉडी के अंदर डालते हैं। अब आते हैं हम लोग बुकल कैविटी। बुकल कैविटी में क्या होता है, बुकल कैविटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। इसके अंदर टंग होता है, टंग होती है, टीथ होता है ना, ये सारी चीज़ें। तो बुकल कैविटी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टंग यानी कि जीभ के बारे में पढ़ेंगे। समझ गए ना, जीभ क्या है। एक्चुअली जीभ जो है वो थिक, मोटा सा, थिक मस्कुलर, है ना। और यहाँ पर प्रोट्रूशिबल, प्रोट्रूशिबल का मतलब होता है बाहर की तरफ निकलने वाला, ठीक है। थिक है, मस्कुलर है और प्रोट्रूशिबल है, मतलब बाहर की तरफ निकलने वाला एक स्ट्रक्चर है जो बुकल कैविटी के जस्ट पीछे फ्लोर से चिपका होता है ना। फ्लोर के एकदम बुकल कैविटी का जो फ्लोर होता है ना उससे चिपका होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे टंग में क्या होता है, टेस्ट पैपिली होती है। टेस्ट पैपिली यानी कि जिसको हम लोग सामान्य लैंग्वेज में कह सकते हैं टेस्ट बर्ड्स,
है ना। टंग में टेस्ट बर्ड होते हैं। टंग का काम क्या है? टंग का काम है भोजन का टेस्ट करना, फूड का टेस्टिंग करना, फूड को सलाइवा के साथ मिलाना, है ना, सलाइवा लार के साथ उसको मिक्स करना, फिर फूड को निगलने में, है ना, स्वैलोविंग्स निगलने में हमें हेल्प करती है टंग। टंग पे देखोगे, टंग पर एक गीला सा टिश्यू से ढका होता है हमारी जीभ, ठीक है ना। हमारी जीभ जो होती है एक गीला सा टिश्यू से कवर रहता है। उस गीले से टिश्यू को क्या बोलते हैं? म्यूकोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको म्यूकोसा बोलते हैं। और पिंक, वो गुलाबी कलर का होता है। यानी कि म्यूकोसा एक मोइस्ट टिश्यू है, गीला टिश्यू है, जिससे हमारी जो जीभ है वो कवर रहती है, ढकी रहती है। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग देख लेते हैं कि टंग के किस किस हिस्से में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से टेस्ट बर्ड हैं, कौन स्वीट वाला टेस्ट बर्ड है, कौन सॉल्टी टेस्ट बर्ड है, कहाँ से किस पार्ट से हम लोग स्वीट फूड को, है ना, टेस्ट करेंगे, कहाँ पर स्वीट टेस्ट बर्ड है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो टिप ऑफ द टंग, टंग का एकदम छोर जो हुआ ना, आगे का टिप जो हुआ, यहाँ ये पार्ट जो होता है यहाँ पर स्वीट टेस्ट बर्ड होता है। तो टिप ऑफ द टंग, वहाँ पर स्वीट जो है ना टेस्ट बर्ड होता है, स्वीट है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर आइदर साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ द टंग, फ्रंट टंग के आइदर साइड में आ जाओ, इधर और इधर। तो यहाँ से हम सॉल्टी चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वैसे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम पीछे की तरफ, पोस्टीरियर पार्ट में चले, टंग के पीछे की तरफ चले, तो दोनों तरफ जो है ना, आइदर साइड ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, वहाँ पर हम लोग सौर खट्टे चीज़ों को टेस्ट करने वाले टेस्ट बर्ड वहाँ पर अवेलेबल प्रेजेंट होते हैं। और सबसे आप हम देखें पोस्टीरियर पार्ट में पीछे आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो जो है ना बीटर, करवे चीज़ों को टेस्ट करने वाला यहाँ पर, है ना, टेस्ट बर्ड अवेलेबल होता है। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग ह्यूमन टीथ के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन टीथ क्या है? ह्यूमन टीथ का काम क्या है? एक्चुअली ह्यूमन टीथ का काम है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, फूड को तोड़ना, ठीक है ना, फूड को तोड़ना, ब्रेकिंग डाउन ऑफ टीथ इसका काम है। और हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर द एंजाइम टू एक्ट अपॉन द इट, है ना। एक्चुअली क्या होता है, फूड को तोड़ देता है। एक्चुअली फूड ऐसे है, मान लीजिए फूड को तोड़ दिया माइन पार्टिकल्स में, अब उसका एरिया क्या हो गया, फूड का एरिया क्या हो गया, अब फूड का एरिया बढ़ गया। जब फूड को तोड़ा गया तो उसका एरिया बढ़ गया। अब एरिया बढ़ गया तो अब इस बढ़े हुए एरिए पर एंजाइम बहुत अच्छे तरह से वर्क करेगा और इसको पाचन यानी कि डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसलिए तोड़ना ज़रूरी है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और एंजाइम जो है और डाइजेस्टिव जूस जो है प्रॉपरली वहाँ पर काम करे, प्रॉपरली फंक्शन करे, उसको कहा जाता है। वहाँ पर ह्यूमन टीथ का ब्रेक डाउन करना फूड का बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत एनिमल्स में हम देखते हैं कि हमारे दांत जो होते हैं वो अरेंज रहते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज रहते हैं, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर ऑर्डर में दांत का अरेंज होना क्या कहलाता है? डेंटिशन कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? वो डेंटिशन कहलाता है, ठीक है ना, डेंटिशन कहलाएगा। डेंटिशन का मतलब क्या हुआ? अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन पर्टिकुलर स्पीसीज, खास तरह के जीवों में दांतों का अरेंजमेंट जो है वो कहलाता है डेंटिशन। ह्यूमन बींग में अगर देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति एडल्ट है, 18 से ऊपर है, तो उसके पास 32 दांत होते हैं। 16 दांत ऊपर के जबड़े में होते हैं, अपर जॉ क्या होता है स्टूडेंट? फिक्स होता है। अपर जॉ फिक्स होता है, ये मूव नहीं कर सकता है। बट लोअर जॉ हमारा फिक्स नहीं होता, ये मूवेबल होता है, ये मूव कर सकता है, ठीक है। तो 4 तरह के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर 8 होते हैं। हम बात करें किसका? हम एडल्ट पीपल की बात करें जो 18 और 18 से ऊपर हैं, उनमें इंसाइजर 8 होगा, कैनाइन 4 होगा, प्री मोलर आपका 8 होगा, मोलर आपका 12 होगा। तो कुल मिलाकर सबको आप जोड़ोगे तो 32 टीथ आपके कंप्लीट हो जाते हैं। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग पढ़ेंगे सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग डे लाइफ टाइम। पूरे जीवन में 2 तरह के दांत आते हैं, एक को बोलते हैं मिल्क टीथ बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ का एक और नाम है जिसको बोलते हैं डेसिडिवस टीथ, ठीक है ना,
दिवस तीथ बोलते हैं। एक्चुअली मिल्क तीथ की जो संख्या होती है एक्चुअली वो 20, टोटल 20 होते हैं मिल्क तीथ। और मिल्क तीथ में क्या मोलर नहीं होता, मिल्क तीथ में मोलर नहीं होता है। मिल्क तीथ जब बच्चा 7 से 9 साल का होता है उस समय मिल्क तीथ आने शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली अलग अलग बुक में ये डेटा अलग देता है तो इससे कोई मतलब है नहीं, यानी किसी में अर्ली मिल्क तीथ आने लगता है, टिथिंग होने लगता है, किसी में लेट टिथिंग होती है। टिथिंग का मतलब होता है दांत आना, ठीक है। अच्छा, 12 साल में ये करीब करीब जो है 12 साल की एज में ये जो है ना दांत चले जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगर हम लोग मिल्क टीथ का डेंटल फार्मूला सीखे तो 21/20/21/20, यानी कि कुल मिलाकर आप ऐसे कर सकते हैं कि ये ऊपर का जबड़ा है, ये नीचे का जबड़ा है। अगर हम इसको ऊपर के जबड़े को 2 भाग में डिवाइड कर दिए, इसको भी 2 भाग में हमने डिवाइड कर दिया, तो इधर जो होगा शुरू के 2 दांत जो होंगे वो कनाइन होगा, फिर एक दांत जो होगा वो शुरू के 2 दांत होगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, शुरू के 2 दांत होगा जो इंसाइजर होगा, फिर एक दांत जो होगा वो कनाइन होगा, ठीक है, फिर 2 दांत होगा वो प्रीमोलर होगा, ठीक है। 2 1 2, इधर भी जो है आप शुरू के 2 दांत जो होंगे इस तरफ है, राइट तरफ आ जाइए ऊपर के जबड़े में, इधर के शुरू के 2 दांत जो होंगे वो कहलाएगा इंसाइजर, फिर एक दांत जो होगा वो कहलाएगा कनाइन, और फिर जो है यहाँ पर जो 2 दांत होगा कहलाएगा प्रीमोलर। नीचे भी आप वही होगा, यहाँ पर शुरू के 2 दांत इंसाइजर, एक कनाइन और फिर 2 मोलर, ठीक है ना, प्रीमोलर। फिर यहाँ पर एक जो है शुरू के 2 दांत होंगे वो कनाइन, उसके बाद एक शुरू के 2 दांत जो होगा इंसाइजर और एक कनाइन, और लास्ट के 2 दांत जो होंगे वो कहलाएंगे प्रीमोलर। तो इस तरह से आप देखिए कि जो आपका इंसाइजर है 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, उस तरह से 1 1 2 3 4 4 आपका कनाइन हो गया, और उसी तरह से गिनेंगे तो प्रीमोलर भी हमारा 8 हो गया। तो ये फार्मूला है आपका डेंटल फार्मूला फॉर मिल्क टीथ इज 21/20/21/20। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम परमानेंट टीथ पढ़ेंगे और फिर आगे सीखेंगे। और अब मैं जो है मंडे से मैं बायोलॉजी में 2 चैप्टर, एक चैप्टर और साथ में शुरू कर दे रहा हूँ, साथ साथ वो हम लोग पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन साथ में, ठीक है। तो आप जो है इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, and don't forget to give your feedbacks in the comment section, comment box. Thank you.